हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, रोना, जागना आदि। सिंपल भाषा में हम कहें किसी कार्य का करना या होना क्रिया होता है, यानी किसी भी काम को करना या उसका होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब हम जानेंगे क्रिया जो है उसकी रचना कैसे हुई, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। वे मूल शब्द जिनसे क्रिया बनती है वे धातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़, लिख, खेल, रो, जाग, ये आपके धातु हैं और इनसे ये क्रियाएं बनी हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, रोना, जागना, ये इनसे क्रियाएं बनी। इसमें ना प्रत्यय लगाकर इसको क्रिया का रूप दे दिया गया है। आगे क्रिया के भेद आपको यह हम बता देना चाहते हैं कि रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के कुल दो भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। आइए हम इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में, यानी वे क्रियाएं जिनमें कर्म का होना आवश्यक होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं होता किंतु कर्म पर होता है, यानी पूरा भार जो है कर्म पर पड़ता है, क्योंकि अगर कर्म होगा तो पूरा प्रभाव कर्म पे ही पड़ेगा। यानी सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम जो भी सेंटेंस लेंगे उसमें हम क्या या किसको लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे आप क्या करते हो? हम किताब पढ़ते हैं। राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। ठीक है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, इसमें हमने क्वेश्चन किया आप क्या करते हो? उत्तर मिला किताब पढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा, ये आपका सेंटेंस है। राम ने किसको मारा? तो उत्तर मिला रावण को। दोनों में हमें आंसर मिल रहा है, इसलिए दोनों में क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है। अगले अन्य उदाहरण हम देखेंगे, जैसे मोहन स्कूल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कर्म जो है वो स्कूल है, क्रिया आपका है जाता है। आशीष गाड़ी चलाता है तो चलाना आपकी क्रिया है, आशीष करता है, और गाड़ी क्या है? आपका कर्म है। इसमें भी कर्म दिया हुआ है, कार कर्म है, इसमें रोटी कर्म है, इसमें रुपए कर्म है। आप देख सकते हैं इन सभी वाक्यों में कर्म दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ये सभी सेंटेंसेस में क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जैसे एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना देखना है, जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोबाइल, आशीष मोबाइल चलाता है, इसमें आप देख सकते हैं मोबाइल आपकी एक ही इसमें कर्म है। ठीक है, क्रिया का कर्म कौन सा? एक ही है, इसलिए यहाँ पर एकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो यहाँ पे गुरु तो करता है और ज्ञान देना क्या है? देना क्या है आपका? ये आपका क्रिया है। तो इसमें शिष्य और ज्ञान, गुरु ने क्या दिया? उत्तर मिला ज्ञान। गुरु ने किसको दिया? उत्तर मिला शिष्य को। तो यानी कि दोनों तरफ से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो कर्म है और ये द्विकर्मक क्रिया है। मोहन मुझे बंसी सुनाई, मोहन ने मुझे बंसी सुनाई। यहाँ पर सुनाई यानी सुनाना आपकी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर दो कर्म हैं, जैसे कि बंसी, मोहन ने क्या सुनाई? बंसी। मोहन ने किसको सुनाई? मुझे। तो यहाँ पर मुझे और बंसी दो कर्म है, तो इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। आगे है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्रिया का कर्म नहीं होता, इसमें पूरा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक का मतलब ही होता है, अ का मतलब होता है बिना, कर्म का मतलब होता है कर।
यानी कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता है। आगे मैं लिखता हूँ, आप पढ़ते हो, बलराम दौड़ता है, राधा नाचती है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में कहीं पे भी कर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका क्रिया होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, नाचना, दहाड़ना, भौंकना, ये क्रियाएं हैं, और फर्स्ट शब्द जो है वो आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। जैसे कि मैं, आप, बलराम, राधा, शेर, कुत्ता। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कर्म नहीं है, तो ये जो है आपकी कर्म क्रिया है। आई होप सभी बच्चों को क्रिया के दोनों भेद बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।